तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर। सूदखोर वीरेंद्र तोमर से पूछताछ में हुए कई बड़े खुलासे। फरारी के समय लगातार लोकेशन बदलता था तोमर। फरार होने के बाद 2 दिन बिलासपुर में रुका था वीरेंद्र तोमर। बिलासपुर से फिर गुजरात की सूरत भागा। गुजरात के बाद राजस्थान में रुका। राजस्थान से भागकर एमपी में बिताया समय करणी सेना की सहायता से फरार हुआ था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीरेंद्र सिंह तोमर को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। करणी सेना की सहायता से अब तक जो है फरार चल रहा था वीरेंद्र सिंह तोमर। तो सूदखोर वीरेंद्र तोमर से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। फरार होने के बाद 2 दिन बिलासपुर में रुका था वीरेंद्र तोमर। बिलासपुर से फिर गुजरात की सूरत भाग गया। गुजरात के बाद राजस्थान में रुका। राजस्थान से भागकर एमपी में बिताया समय करणी सेना की सहायता से वीरेंद्र सिंह तोमर अब तक जो है फरार चल रहा था। तो 151 दिन के फरार के बाद पुलिस के हाथों आया। करणी सेना की सहायता से फरार चल रहा था वीरेंद्र सिंह तोमर। तो सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। फरारी के समय लगातार लोकेशन वीरेंद्र सिंह तोमर ने बदला। फरार होने के 2 दिन बाद बिलासपुर में रुका। बिलासपुर से फिर गुजरात की सूरत भागा। गुजरात के बाद राजस्थान भागकर एमपी में समय बिताया। दरअसल करणी सेना की सहायता से अब तक जो है वीरेंद्र सिंह तोमर फरार चल रहा था। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ महेश साहू संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। महेश, वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जो खुलासे हुए हैं उसकी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सूदखोर वीरेंद्र तोमर से पूछताछ में कई बड़े खुलासा हुआ था। फरारी के दौरान वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। वह 2 दिन तक बिलासपुर में रुका, फिर सूरत जो गुजरात भाग गया था। इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश के झिमनी में भी उन्होंने रुका हुआ था। आखिरकार जब पुलिस को इनपुट मिलती उसके बाद जो है ग्वालियर से पकड़ा गया और उन्हें गिरफ्तार करके रायपुर लाया गया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि उसे करणी सेना से मदद मिली थी और वह अपने भाई रोहित तोमर से भी कॉन्फ्रेंस के जरिए से बात करने का भी मामला सामने आया। तो फिलहाल जो है लगातार जो है कई बड़े बड़े राज उगलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा आगे और किस तरीके से राज उगलते हैं, किस तरीके से फरारी के दौरान अलग अलग राज्यों पर अपना ठिकाना बनाकर रुकता था और आसपास लोगों से जो है अपनी मदद लेता था। जिस तरीके से वो संपर्क से अलग अलग करणी सेना की बात की जाए या अपना फैमिली मेंबर की बात की जाए, उनसे तो जो है संपर्क करके जो है रुकता था। आपको बताते चले जो है कल उन्हें फिर से पुलिस रिमांड में लिया गया था। कल फिर से कोर्ट में पेश होगा। देखना होगा पुलिस रिमांड आगे क्या कुछ और ले सकते हैं। लेकिन लगातार जो है गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस रिमांड ले रही है तो कहीं ना कहीं लगातार जो खुलासे हैं वो परत दर परत खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल महेश, जैसे रोहित तोमर भी फरार चले तो पुलिस किस स्तर पर जांच कर रही है? क्योंकि 151 दिन तक तो वीरेंद्र सिंह तोमर ही लापता था। अब जाके जो है पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब जो रोहित तोमर भी लापता है तो पुलिस अपनी जांच किस स्तर तक कर रही है, किस स्तर पर कर रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रोहित तोमर उनके भाई हैं वीरेंद्र तोमर के, उनको लेकर भी लगातार पूछताछ की जा रही है। वो भी लगातार अपना ठिकाना बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और रायपुर लाके आया जाएगा। लगातार वो ठिकाना बनाते हुए नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो सूदखोरी का जो मामला था शहर के अलग अलग थानों पर जो है अपराध दर्ज है। अगर हम बात करें तेली बांधा की बात करें, पुरानी बस्ती, कुड़ियारी, ऐसे जो है जगहों पर थाना पर जो है 1 दर्जन से ज्यादा जो है अपराध दर्ज है। उसी को लेकर लगातार जो है रायपुर पुलिस खंगाल रही है और खंगालने के बाद क्या कुछ नए और जो है खुलासा रायपुर पुलिस कर सकती है आने वाले दिनों में। बिल्कुल महज आगे देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। फिलहाल वीरेंद्र सिंह तोमर पुलिस के रिमांड में है और लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे, कई बड़े खुलासे जो है हो रहे हैं। शुक्रिया महेश तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए।